स्टूडेंट, मैं दीपक मिश्रा कॉन्सेप्ट क्लासेस की तरफ से आपके साथ एक बार फिर हूँ। आइए हम क्लास 10th का नया चैप्टर शुरू करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। आइए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड्स। मतलब जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने समान नए संतान की उत्पत्ति करते हैं या करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन में अपने समान जो नए संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से पहला सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों होती है? तो रिप्रोडक्शन की आवश्यकता इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी जाति में लगातार जो नई स्पीसीज का आना बना रहे और कंटिन्यूटी उनमें बनी रहे। नहीं तो पता चला कि एक मैन होता तो उसके बाद उसकी फैमिली बढ़ती नहीं, तो उसके विचार वहीं समाप्त हो जाते। यानी एक फैमिली का आगे बढ़ना है, कोई भी फैमिली मान लेते हैं, किसी भी बात के, चाहे पादप की बात करें चाहे जीव की बात करें, हमारे लिए यूजफुल कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ जीव होते हैं, इसी तरीके से कुछ हार्मफुल होते हैं, तो उनका भी रहना आवश्यक है और यूजफुल का भी होना आवश्यक है। तो उनमें इंश्योर कंटिन्यूटी का होना ही यह क्लियर करता है कि रिप्रोडक्शन की आवश्यकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन तो हो गया कि क्या होता है। अब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? तो रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन asexual reproduction, second one is sexual reproduction. asexual reproduction वह व्यवस्था होती है जिसमें एक ही ऑर्गेनिजम्स होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और यहाँ पर अलैंगिक जनन वह व्यवस्था होती है जिसमें एक ही पेरेंट होता है, मतलब वह इंडिविजुअल होता है। ठीक है, उभयलिंगी होता है, ऐसे कह सकते हैं कि उसी ऑर्गेनिज्म से एक नए संतति की उत्पत्ति होती रहती है। जबकि जो लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है, जिसमें आपस में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, आफ्टर देन नई प्रोजेनी या नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंगल पेरेंट एंड नो गैमेट फॉर्मेशन। मतलब इसमें एक ही संतति होती है, एक ही जनक होता है, एक ही जनक और किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन। चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको इससे पहले अभी बताया मैंने आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है एक फीमेल होता है। जब यहाँ पर एक ही हमारे पास जनक होता है तो हमारे पास गैमीट का फॉर्मेशन अलग अलग नहीं होना है। आफ्टर देन लिटिल चांस ऑफ वेरिएशन, यानी इसमें विभिन्नता के होने की चांसेस बहुत कम होती है। यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम ऐसा कह सकते हैं कि इट्स एज लाइक अ फोटोकॉपी। जैसे आप क्लोन सिस्टम होता है, क्लोन मतलब जैसे हूबहू, जैसे आप फोटोकॉपी कराते हो तो एक पेज डालते हो, हूबहू दूसरा पेज निकल आता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वेरिएशन जो होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है, इसमें वेरिएशन की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप जैसे किसी चीज़ को आप अपने हैंडराइटिंग में लिखें तो जितनी बार आप लिखेंगे कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहेंगे। उसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बार बार वेरिएशन की चांसेस रहती है, लेकिन फोटोकॉपी चाहे जितनी बार करेंगे सेम एज इट इज ही होता रहेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि फास्ट होता है। सबसे बड़ी चीज की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह बहुत ही तेजी से रैपिड चेंज होता है उसमें, मतलब एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन बहुत ही रैपिडली हो जाता है। और दूसरी की लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस, इसमें ज्यादातर संख्या में ज्यादा, यानी सपोज दैट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक साथ संख्या में 20-25 या लाखों की संख्या में भी जो नए ऑफस्प्रिंग होंगे उनका फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फास्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस, ज्यादा संख्या में और तेज गति से यह क्रिया जो होती है वह पूरी होती है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज द फिजन। फिजन मतलब होता है विखंडन। फिजन क्या होता है कि इसमें टूटने के बाद नई संतति का निर्माण होता है। तो ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब दो, यानी एक जनक से दो संतति का निर्माण होगा। और यहाँ पर दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, इसमें दो से अधिक स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब
मतलब खंडन, मतलब छोटे छोटे खंडों में टूट करके नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर देन बाइबडिंग होता है, मुकुल का निर्माण, कलिकाओं का निर्माण होता है और कलिकाएं स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। आफ्टर देन रीजनरेशन, एकांतरण, ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, बट इसे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, दोनों कंडीशंस होती रहती हैं। तो जो एकांतरण होता है उसमें एक समान, अपने समान नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, या किसी पार्ट में भी हो सकता है और होल स्पीसीज में भी हो सकता है। जैसे छिपकली का एक उदाहरण लेकर हम बात कर लेते हैं, जो घरेलू छिपकली होती है तो उसकी पूंछ कट जाती है तो आप नई पूंछ का फॉर्मेशन देख लेते हैं। और यहाँ बाइस्पोर्स, तो चल बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है और बीजाणु आगे चल करके जब एडवर्स कंडीशन आती है तो नए प्लांट का, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आइए हम इसकी और यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो रूट में भी हो सकता है और रूट के बाद हमारे लीफ में हो सकता है और स्टेम में भी हो सकता है। तो रूट में अगर होता है तो कैरेट और रेडिस यानी मूली और गाजर की बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी तने की बात कर लेते हैं, मतलब स्टेम की बात करते हैं, तो पोटैटो की बात कर लेते हैं और गार्लिक की बात कर लेते हैं, गिंगर की बात कर लेते हैं। और बात लिप्स की करते हैं तो लिप्स के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट ब्रायोफिलम होता है। और आप लोगों के घर में एलोवेरा नाम आपने सुना होगा, तो एलोवेरा की पत्ती वगैरह लगा देते हैं तो वो भी नए प्लांट में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से रूट, स्टेम और लीफ के द्वारा ही नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन।